हेलो दोस्तों, मैं जमोरा स्वागत करता हूं आपका आपके ही यूट्यूब चैनल टॉपर साहित्य पर। ये इकोनॉमी की फाउंडेशन क्लास है। इसको हम जीरो से एंड तक खत्म करेंगे एक एक करके, साथ में टेस्ट भी लगाते चलेंगे। तो कल की क्लास में हमने जीडीपी और जीएनपी को सीख लिया था अच्छे तरीके से। आज हम उसी का सेकंड पार्ट देखने वाले हैं। एनडीपी और एनएनपी क्या होता है, समझ में आ रहा है? ये दोनों ही बहुत अच्छे तरीके से आपको समझ में आने वाला है। तो चलिए देखते हैं क्या क्या होता है इसमें। हमने क्या क्या देखा? जीडीपी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट यानी सकल घरेलू उत्पाद, फिर जीएनपी ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट सकल राष्ट्रीय उत्पाद, ये दोनों हमने देख लिया था। एनडीपी एंड एनएनपी, हमें एनडीपी और एनएनपी देखना है। एनडीपी का मतलब नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, नेट नेशनल प्रोडक्ट, नेट की बात की जा रही है। यहां पे देखिए नेट डोमेस्टिक, मैं फुल फॉर्म लिख दे रहा हूं, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। डोमेस्टिक प्रोडक्ट तो पहले से ही चलते आ रहा है। यहां पे भी नेट होगा, नेट, ये नेशनल है, नेट नेशनल प्रोडक्ट, नेट नेशनल प्रोडक्ट। नेट मतलब शुद्ध होता है, शुद्ध। और यहां पे जब हम क्रॉस कर रहे थे तो कुल था, कुल घरेलू उत्पाद। यहां पे क्या है? शुद्ध। डोमेस्टिक मतलब घरेलू, घरेलू प्रोडक्ट मतलब उत्पाद, शुद्ध घरेलू उत्पाद। और ये भी होगा नेट मतलब शुद्ध, शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद, शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद। तो आई होप आपको फुल फॉर्म इसका समझ में आ गया होगा। एनडीपी क्या होता है? नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, शुद्ध घरेलू उत्पाद। एनएनपी होता है नेट नेशनल प्रोडक्ट, शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद। ये शुद्ध क्या होता है? इससे पहले तो हम जीडीपी पढ़ रहे थे, जीएनपी पढ़ रहे थे। हमने आपको बताया था कि जीडीपी क्या होता है। जैसे मान लीजिए कि ये मेरा देश है, समझ में आ रहा है? ये देश है, भारत देश है। इसमें कोई भारतीय कंपनी है, जैसे मान लो हमने लिया था क्या, टाटा ले लिया। टाटा ने कितना लिया? 100 करोड़। इसमें कोई एलजी कंपनी है जो प्राइवेट है, वो कितने का उत्पादन कर रही है? 50 करोड़ का कर रही है। कोई एक बाहरी व्यक्ति है भारतीय जो विदेश में काम कर रहा है, मान लो कि कोई विदेश में काम करने वाला व्यक्ति रोहित है, ठीक है ना? ये रोहित कितना भेज रहा है? जैसे टोटल भारतीय कंपनी कितना है? 100 है। प्राइवेट कंपनी जो भारत में काम कर रही है 50 है। रोहित मान लीजिए कि वो 10 करोड़ भेज रहा है अपने देश में, ठीक। फॉर एग्जाम्पल कई लोग हो सकते हैं जो बाहरी कमा रहे हैं, वो 10 करोड़ भेज रहे हैं। अब यहाँ पे जब हम जीडीपी कैलकुलेट करते थे तो क्या होता था? ये जो टोटल उत्पादन हुआ, जो हमारे देश से बाहर में कमा रहा है, उसकी कमाई हम ऐड नहीं करते थे। यानी रोहित बाहर है तो 100 ये 50 ये, तो टोटल हमारी जो जीडीपी बन के आई वो कितनी हो गई? 150 करोड़ की। समझ में आ रहा है? 150 करोड़, यानी 150 करोड़ का उत्पादन हमारे देश में हुआ है। लेकिन जब हम जीएनपी निकाल रहे थे, ये तो हमारी क्या होगी? जीडीपी होगी। लेकिन जब हम जीएनपी निकाल रहे थे, क्या निकाल रहे थे? जीएनपी ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। तो जीएनपी में क्या होता था? हमने देखा कि जो हमारे काम का पैसा है, जैसे ये हमारे देश वाला है टाटा 100 करोड़, तो ये 100 आ गया। ये हमारे देश का नहीं है, इसको हटा दे क्योंकि इसकी जरूरत हमें नहीं है। हमें किसकी है? बाहर जो पैसा हमारा है 10 ये। टोटल कितना हो गया? 110 करोड़ रुपए। ये हमारी जीएनपी है। इसका फार्मूला भी हमने बताया था आपको। जीएनपी निकालने का फार्मूला क्या होता है? जीडीपी माइनस, जीडीपी मतलब टोटल, ये 100 150 आया है टोटल, उसमें से क्या करो, ये जो हमारे देश के लोग बाहर कमा रहे हैं, वो जो पैसा भारत भेज रहे हैं, मान लो ये क्या है? एक्स है, तो इसको एक्स को क्या करो? जोड़ दो, एक्स को जोड़ दो। और ये जो पैसा है वाई वाला, जो बाहरी देश वाले हमारे देश में आके कमा रहे हैं, उनको निकाल दो। तो मान लो ये वाई है, तो हमने इसको क्या किया? घटा दिया। ये हमारा फार्मूला बन जाता है। समझ में आ रहा है? तो जीएनपी इक्वल टू जीडीपी टोटल कितना था? 150 प्लस एक्स जो रोहित कमा रहा था 10 रुपए, इसको हमने जोड़ दिया, माइनस जो दूसरे लोग हमारे देश में कमा रहे थे उसको हमने निकाल दिया 50। तो जीएनपी बराबर, देखो ये 150 में से 50 निकलेगा, 100 बचेगा, और ये 10, 110। यहाँ भी 110 आया था। तो जीडीपी और जीएनपी इतना हमने समझ लिया था कि जीडीपी क्या होता है, हमारे देश में एक साल के अंदर कितना उत्पादन हो रहा है, वो हमारी जीडीपी है। और जीएनपी क्या होता है कि विदेशी कंपनी जो हमारे देश में उत्पादन कर रहे हैं उसको निकाल दिया जाए, और हमारे देश के लोग जो बाहर कमा रहे हैं उनका पैसा अगर ऐड कर लिया जाए तो हमारी जीएनपी निकल के आ जाती है। बात समझ में आ गई होगी आपकी। अब हम इसी से रिलेटेड समझने वाले क्या, एनडीपी क्या होता है, एनएनपी क्या होता है। अभी तक तो हमने क्या जीडीपी और जीएनपी को सीखा, अब हम एनडीपी और एनएनपी को सीखने वाले। तो इतना आप नोट कर लीजिए, आई होप आपको समझ में आ गया होगा।
इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले लीजिए, मैं थोड़ा सा हट जाता हूं, बाकी इसको मिटा के हम एनडीपी और एनएनपी समझते हैं। चलिए देखते हैं एनडीपी क्या है। एनडीपी का मतलब समझिए, जैसे हमने कहा ये हमारा देश है, हमारे कंपनी में टाटा ने कितना कमाया, 100 करोड़ या 100 रुपया कुछ भी मान लो, ठीक। और एक कंपनी कौन सी थी, एलजी, उसने कितना कमाया, 50। मैं बार बार एक एग्जांपल ले रहा हूं ताकि आपको समझ में आ जाए। ये टाटा ने 100 कमाया, एलजी ने 50 कमाया। ये जितना उत्पादन हो रहा है, और एक व्यक्ति रोहित है जो बाहर से कितना 10 हमने ले रखा था, तो ये तो हमारे देश में उत्पादन नहीं कर रहा, विदेश से पैसा भेज रहा। तो जीडीपी क्या होता है कि हमारे देश में जितना धन है, हमारे देश में जितना धन है, जितने धन का उत्पादन किया जा रहा है, वही क्या है, जीडीपी है। तो 100 टाटा कर रहा है, प्राइवेट कंपनी दूसरी कोई है, प्राइवेट ये भी है, यानी बाहरी विदेशी कंपनी, तो 150 कितने का हो रहा है, 150 करोड़ का। बात क्लियर है, ये हमारी जीडीपी है। लेकिन जीएनपी क्या होता है, देखो जीडीपी में क्या होता है, टोटल उत्पादन है। फॉर एग्जाम्पल बताइए, जैसे मान लो आप एक कंपनी में बल्ब बना रहे हो, ठीक है ना, आपकी कंपनी है, बल्ब बना रहे हो। अब वो जो बल्ब बन रहा है, या फिर मान लो ऐसी एलजी कंपनी है, क्या बनाती है, एलजी कंपनी फोन बनाती है, ठीक है ना, बैटरी भी बनाती है। मान लो एलजी कंपनी फोन बनाई, अब फोन की संख्या इसने 100 बनाई, 100 फोन इसने बनाया, तो उत्पादन तो 100 का इसने कर दिया, उत्पादन इसने 100 का कर दिया। तो क्या ये जो 100 रुपए का उत्पादन किया वो जीडीपी में ऐड होगा, वैसे ऐड होगा, क्योंकि इसने उत्पादन कर दिया है। बात समझ में आई। तो उत्पादन क्या, लेकिन ये बताइए उसमें से कुछ फोन खराब भी तो हो सकते हैं, बनाते समय खराब हो गया हो, ट्रेवल में खराब हो गया हो, तो जो खराब हो जाता है उसे हम क्या कहते हैं, हानि बोलते हैं, यानी सामान का खराब हो जाना। तो जो सामान खराब हो गया है उसे हम डेप्रिसिएशन बोलते हैं, तो हम उसको डी से घटा देते हैं। मान लो कि 50 सामान क्या हो गया, खराब हो गया, तो बचा कितना, 50, नेट 50 हुआ। जैसे एलजी कंपनी ने 100 फोन बनाया, ठीक, 100 फोन में से 50 ना मान के चलो कि 100 फोन इसने 100 फोन बनाया, तो टोटल 100 फोन की जो कॉस्ट होगी जीडीपी में ऐड होगी। लेकिन इसमें से 5 फोन इसने खराब निकाल दिया, यानी काम का नहीं रहेगा, खराब हो गया, तो बचा कितना, 95। ये हो गया हमारा क्या, नेट, यानी शुद्ध। बताइए 100 फोन बनाया था, क्या वो 100 शुद्ध था, उत्पादन तो कर दिया, जैसे उत्पादन किया जीडीपी में जुड़ गया। लेकिन 5 फोन खराब हो गए, उसको कोई खरीदेगा, उसको तो कोई नहीं खरीदेगा, तो बेकार है। तो ऐसी कंडीशन में जो 95 बचा, 5 तो निकाल देंगे, ये हमारा क्या है, शुद्ध है, शुद्ध उत्पादन। 95 ही तो उत्पादन किया गया, 5 तो खराब हो गया। इसी 95 को हम क्या बोलते हैं, एनडीपी बोलते हैं। समझ में आए। यानी अगर हमें एनडीपी निकालना है, एनडीपी का मतलब हमने बता दिया क्या, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, यानी शुद्ध उत्पाद कितना है। तो जीडीपी टोटल कितनी थी, जैसे मान लीजिए हमने 100 फोन निकाला था, तो 100 फोन में, अच्छा यहाँ पे समझिए तो समझ में आ गया होगा, 95 क्या है आपका, एनडीपी है। मैं इसी एग्जांपल को लेके चलता हूं, समझिए। टाटा 100, एलजी 50, टोटल कितनी जीडीपी है, 150 है। मान लो टाटा ने जो बनाया 10 इसका खराब हो गया, समझ में आ रहा, एलजी ने बनाया 5 इसका खराब हो गया। तो जब खराब नहीं हुआ था, खराब हो गया या नहीं हो गया, इसको भाई ऐसे समझिए, ये टोटल बनाया कितना था, 100, बनाया कितना था, 50, तो ये टोटल मिलके 150 क्या हो गया, इसका जीडीपी हो गया। लेकिन जो वो बना ना, उसमें से 10 खराब टाटा वाला निकल गया, 5 खराब एलजी वाला निकल गया। तो जो खराब हो गया उसे हम कहते हैं डेप्रिसिएशन। क्या बोलते हैं, डेप्रिसिएशन, कमी बोलते हैं। तो यहाँ पे देखिए, अब हम एनडीपी क्या होगा, ये टोटल जो जीडीपी है, ये 10 इसका खराब हुआ, 5 इसका खराब हुआ, 10 5 15, 15 घटाएंगे कि नहीं घटाएंगे, किस में से घटाएंगे, 150 में से घटाएंगे, क्योंकि टोटल कितना है 150 है। 150 में से 10 ये 5 है, 15 खराब हुआ, तो 150 में से 15 घटाएंगे तो 150 है क्या, जीडीपी है। यानी जीडीपी माइनस डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन मतलब आप कह सकते हो जो खराब सामान हो गया है उसको यहां से आप घटा दीजिए। तो एनडीपी इज इक्वल टू जीडीपी कितना है, 150 माइनस डेप्रिसिएशन कितना है, जो खराब हुआ 10 ये 5 ये 15। तो एनडीपी इक्वल टू 150 में से 15 घटाएंगे तो 145, ओह सॉरी 135, 150 में से 15 घटाएंगे 135 जो आया। अभी किसी भी संख्या में ले लीजिए, ये हमारी एनडीपी है। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया होगा। इसका मतलब क्या है, हमारे देश में एक साल में जितना उत्पादन हो रहा है, जितना भी उत्पादन हो रहा है वो टोटल जीडीपी है। उसमें जो सामान खराब हो गया उसका पैसा अगर हम निकाल देते हैं तो हमारा एनडीपी आता है, यानी नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, शुद्ध पैसा, यानी शुद्ध ग्रॉस मतलब कुल, जितना उत्पादन किया वो कुल उत्पादन है, लेकिन उसमें से जो खराब हो गया उसको निकाल देंगे, जो बच गया क्या, शुद्ध उत्पादन।
आई होप आपको ये जीडीपी और एनडीपी समझ में अच्छे से आ गया होगा। कोई डाउट हो तो आप कमेंट में कर दीजिए, मैं उसको भी समझा दूंगा। अच्छा क्वेश्चन बताइए, मान लीजिए कोई कंपनी है, बल्ब बनाया, तो जितना बल्ब बनाया 100 बल्ब बनाया उसने, ठीक है ना, 100 बल्ब बना दिया। अब बनाने के बाद उसने उसको सप्लाई कर दिया, कोई दूसरा लेके गया, कोई दूसरा लेके गया। अब जो दूसरा लेके गया वहां पे खराब हो गया, वहां पे वो खराब हो गया, कुछ बल्ब फूट गए, क्या कोई चेक करके देता है, तो वो जो बल्ब है क्या हमारी जीडीपी में जुड़ेगा? क्या वो हमारी जीडीपी में जुड़ेगा? जुड़ेगा। क्यों? क्योंकि उत्पादन पे, जीडीपी क्या है, उत्पादन डिपेंड करता है, उत्पादन कितना किया जीडीपी में जुड़ जाएगा। लेकिन जो खराब हुआ उसको हम क्या करेंगे, माइनस कर देंगे, तो हमारा क्या आएगा, एनडीपी आ गया। यानी एक लाइन में समझिए जीडीपी को, जीडीपी और एनडीपी को एक लाइन में समझिए, हमारे देश में एक साल में जितना उत्पादन कर रहे हैं वो टोटल क्या है, जीडीपी है। और उस उत्पादन में जितना भी हमने उत्पादन किया उसमें से जो खराब हो गया उसको घटा दिया जाए तो जो शेष बैलेंस बचता है वो हमारा एनडीपी कहलाता है। ठीक, तो जीडीपी और एनडीपी आपको समझ में आ गया। अब चलते हैं हम जीएनपी और एनएनपी की तरफ। जीएनपी और एनएनपी क्या होता है, देखिए हम जीएनपी कैसे निकालते थे, हम जीएनपी ऐसे निकालते थे कि जितना जीडीपी है उसमें से जो हमारा व्यक्ति बाहर कमा रहा है उसको हम जोड़ लेते थे, और जो हमारा दूसरा व्यक्ति हमारे अंदर कमा रहा है उसको हम निकाल देते थे। तो हमारा क्या आता था, जीएनपी आता था। जैसे हम निकालते थे जीएनपी बराबर, तो टोटल जीडीपी होती थी, यानी जितना इसमें लोग काम कर रहे हैं उसमें से जो हमारा व्यक्ति था रोहित, मान लो एक्स है, तो एक्स को हम क्या करते थे, जोड़ देते थे, और जो दूसरा व्यक्ति है वाई हमने मान लिया, तो इसको हम क्या करते थे, घटा देते थे। यही क्या होता था, टोटल हमारा जीएनपी निकल के आता था। अच्छा इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, अगर हम इसको एक्स मान रहे हैं तो वाई को आप पहले एक्स को बात कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, उससे आप आगे पीछे कर सकते हैं। यानी सिंपल सी बात है, जो हमारा विदेश में काम कर उसको जोड़ना है और जो हमारे यहाँ काम कर उसको घटाना है। तो हमारे यहाँ हमने एक्स मान लिया तो इसको जोड़ दिया, इसको हमने घटा दिया, तो ऐसे निकल के आता था क्या, जीएनपी हमारा। लेकिन अब ये एनएनपी क्या होता है, जैसे फॉर एग्जाम्पल समझिए हमने जीएनपी निकाला, टोटल उत्पादन कितना था, 100 और 50 मिलके 150, प्लस एक्स हमारा जो रोहित है 10 रुपया, 10 या 10 करोड़ कुछ भी मानो, उसको हमने जोड़ दिया। ये जो एलजी वाला 50 कमा रहा है इसको हमने घटा दिया। तो हमारी जीएनपी निकल के कितनी आई, 150 में से 50 निकालेंगे 100, ये 10, 110 हमारी आ गई जीएनपी, 110 क्या आ गई हमारी जीएनपी। लेकिन इसमें क्या हुआ कि रोहित वाला हमने जोड़ दिया और एलजी वाला हटा दिया। बात क्लियर है? इस जीएनपी के अंदर ही क्या है, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, सकल राष्ट्रीय उत्पाद। ये बताइए अब जो हमारे पास जीएनपी बचा उसमें कौन कौन है, एक तो टाटा है जो 100 लेके आ रहा है, दूसरा रोहित है जो विदेश से 10 लेके आ रहा है, रोहित विदेश से 10 लेके आ रहा है, क्योंकि जीएनपी में बाहरी जो कंपनी हमारे देश में काम करी उसका पैसा नहीं जुड़ता, तो इसको हमने निकाल दिया। अब ये 100 और 10 क्या हुआ, जीएनपी हुआ। लेकिन ये बताइए इसमें भी तो खराब हुआ होगा, टाटा का कितना खराब हुआ था, 10। मान लो रोहित जो वहां से भेज रहा है, पैसा भेज रहा है, कुछ पैसे का लॉस उसका भी होगा, या मान लो उसका नहीं लॉस हुआ है, तो ये बताइए हमने तो जोड़ लिया 110 टोटल आ गया जीएनपी, लेकिन ये जो खराब सामान हुआ है उसका तो पैसा घटाना पड़ेगा ना। तो जब हम उस पैसे को घटा देते हैं तो क्या आता है, ये देखिए ग्रॉस है, ग्रॉस मतलब कुल, ये कुल राष्ट्रीय उत्पाद है, लेकिन शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद है क्या, नहीं, क्योंकि 10 तो खराब हो गया है, वो तो उत्पाद में नहीं आएगा। तो जो खराब हो गया है, जैसे आपको हम कहते हैं दुकान पे जाइए पेन लेके आइए, और दुकानदार आपको खराब पेन दे दे तो आप लोगे नहीं, लोगे ना, उसको वापस करोगे, तो शुद्ध थोड़ी हुआ, आप कहोगे ना शुद्ध तो हमको दिए नहीं, एक तो गड़बड़ निकल गया। तो वही ये जो ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट है वो टोटल है, कुल राष्ट्रीय उत्पाद है, लेकिन अब राष्ट्रीय उत्पाद में गड़बड़ भी तो है 10, अगर हम इस 10 को घटा दें तो वो हमारे निकल जाता है शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद। पूरा जोड़ दें तो राष्ट्रीय उत्पाद, और खराब को निकाल दे तो शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद। जैसे टोटल कितना था, 110 था टोटल, टाटा वाला रोहित वाला मिला के 110, टाटा का 10 खराब था तो 10 हमने घटा दिया। अब जो आया हमारा क्या आ गया, एनएनपी आ गया, एनएनपी। अगर हम एनएनपी को देखें तो 110 में से 10 निकालने कितना आएगा, 100 आएगा। ये नेट उत्पाद है कि नहीं, तो इसका फार्मूला क्या होगा एनएनपी निकालने का, ध्यान से देखिए, एनएनपी इक्वल टू, तो ये 110 क्या था, जीएनपी था, तो जीएनपी माइनस क्या था, डेप्रिसिएशन, जो कमी हुई है, जो खराब सामान हुआ है, उसको हम घटा देंगे तो हमारा एनएनपी निकल के आ जाएगा। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया होगा। तो मैंने क्या क्या बताया, जितना भी हम एक साल में उत्पादन करते हैं, चाहे बाहरी कंपनी हो चाहे हमारे देश की कंपनी, वो जीडीपी कहलाती है। लेकिन उसमें से जो सामान खराब हुआ है उसको अगर हम निकाल दें तब जो अमाउंट बचता है वो हमारी एनडीपी कहलाती है। बात समझ में आया? फिर क्या है कि जितना भी जीडीपी निकल के आया है उसमें से
विदेशी कंपनियों को हम निकाल दें और जो हमारे यहाँ के लोग विदेश में काम करें उसको हम लाके जोड़ दें, तो हमारी जीएनपी आ जाती है। अब उस जीएनपी में से, क्योंकि वो क्या है, संपूर्ण है, सकल कहते हैं उसको हम, संपूर्ण राष्ट्रीय उत्पाद है, उसमें जो खराब सामान है उसको निकाल दो तो वो शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद हो जाता है। संपूर्ण राष्ट्रीय उत्पाद में से खराब सामान को निकाल दीजिए, उसका प्राइस, तो शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद यानी हमारा एनएनपी, नेट नेशनल प्रोडक्ट आ जाता है 100, जैसे हमने यहाँ पे भी बताया था कैलकुलेट करके। तो आई होप आपको जीडीपी, जीएनपी, एनडीपी, एनएनपी समझ में आ गया होगा। कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, रॉकेट साइंस नहीं है ये समझ में नहीं आएगा, आसानी से आप समझ सकते हो। बात क्लियर है? तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।